अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हम इंग्लिश 10th का जो टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन, तो इसकी आखिरी वीडियो, इस टॉपिक की आखिरी वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनको भी आप गौर से देखिए और आपको ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपके लेवल के हिसाब से समझ आ जाएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन हो तो उस वक्त हम एक डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में कैसे बदल देते हैं। आज हम उन सेंटेंसेस को लेंगे, उन जुमलों को लेंगे जिनका रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें कोई काम करने के लिए कहा गया हो या कोई काम न करने के लिए कहा गया हो। मसलन अगर कोई कहे कि कम इन, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई कहे मे आई कम इन, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन है। अगर कोई कहे कि आई एम गोइंग, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, एक आम जुमला है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो जुमला होता है जिसमें किसी काम के करने को कहा जाए या किसी काम के न करने को कहा जाए। डू नॉट गो आउट, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिटे एट होम, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आप ये देखिए, इधर फोकस कीजिए। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो या तो कोई कमांड या ऑर्डर होगा, कोई हुक्म होगा किसी की तरफ से सुनने वाले के लिए, या कोई एडवाइस होगा, नसीहत होगी, मशवरा होगा, या कोई रिक्वेस्ट हो सकता है, कोई इल्तिजा हो सकती है। मसलन ये सेंटेंस के मूड पर डिपेंड करता है, बोलने वाले के मूड पर डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट से हमें अक्सर पता चल जाता है कि कोई काम करने को जो कहा जा रहा है या कोई काम न करने को जो कहा जा रहा है, ये कमांड ऑर्डर है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। तो अक्सर हमें पता चल जाता है बोलने वाले के मूड से। तो इस सिलसिले में हम जब एक डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में बदल देंगे, तो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो कुछ कहा जा रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपको लगता है कि ये कोई कमांड है या ऑर्डर है, तो सेड टू ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। तो सेड टू या तो ऑर्डर्ड में चेंज होगा, ही ऑर्डर्ड मी, द बॉस ऑर्डर्ड, द सबऑर्डिनेट, ORDERED, या कमांडेड। ऑर्डर्ड सेड टू ऑर्डर्ड लफ्ज में तब्दील होगा या कमांडेड लफ्ज में होगा उस वक्त जब अंदर का इंपेरेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस हो जिसमें कोई कमांड या ऑर्डर हो। तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड टू ऐसी सूरत में, ऐसे मूड में चेंज हो जाएगा कमांडेड में या ऑर्डर्ड में। ठीक, सिंपल सी बात है। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई एडवाइस है, तो सेड टू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड में ही एडवाइज्ड मी, अगर अंदर एडवाइस है। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट है, तो सेड टू सीधी सी बात है रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर जो बात कही जा रही है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लियर नहीं है, तो आप सिंपली सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। आस्क्ड में, इधर फोकस। तो एक ऐसा डायरेक्ट जुमला जिसका रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी काम को के करने को कहा गया है या किसी काम के न करने को कहा गया है, तो अगर ये एक ऑर्डर है मूड के हिसाब से, तो सेड टू ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। अगर कोई एडवाइस है तो बाहर का सेड टू एडवाइज्ड में तब्दील हो जाएगा। और अगर ये रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। और अगर मूड का पता नहीं चल रहा तो सीधी सी बात है कि सेड टू हम आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक, या अगर ऐसा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा है कि न ऑर्डर है, न एडवाइस है, न रिक्वेस्ट है, तो ऐसे ही किसी ने, आपके दोस्त ने आपसे कुछ करने को कहा है, तो उस सूरत में भी आप सेड टू को किस लफ्ज से बदल देंगे? आस्क्ड से, जब आप एक डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं।
तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहां लिखी हैं बोर्ड पर, आप पूरा फोकस कीजिए, जहां से मेरा हाथ जाता है उधर से आप फोकस कीजिए। ये डायरेक्ट जुमला है, मैं नंबर 1 इसको देता हूं। नंबर 1 सेंटेंस, द बॉस सेड टू द पियोन, इधर से द बॉस सेड टू द पियोन ब्रिंग द फाइल एट वंस। अब देखिए अंदर वाला सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग द फाइल एट वंस, जल्दी ही फाइल लाइए। तो ये सीधी सी बात है, इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई काम करने को कहा जा रहा है। अब सेंटेंस का मूड देखिए, अंदर बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाकर आप देखिए तो सीधी आसानी से पता चल जाता है कि एक कमांड है, एक ऑर्डर है, क्योंकि बॉस कह रहा है। किससे कह रहा है? पियोन से कह रहा है। और कैसे कह रहा है? ब्रिंग द फाइल एट वंस। तो पता चलता है कि ये एक बॉस का एक ऑर्डर है अपने सबऑर्डिनेट के लिए, अपने पियोन के लिए। तो यहां सेड टू बदल जाएगा लफ्ज ऑर्डर्ड में। तो इसका इनडायरेक्ट ऐसे बना, द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन टू ब्रिंग द फाइल एट वंस। अब यहां इधर आ जाइए, तो अंदर की जो बात है, जो करने को कहा जा रहा है, वो तब्दील हो जाएगा टू ब्रिंग में, टू डू, टू गो, जैसे भी अंदर वर्ब है, जो काम करने को कहा जा रहा है। तो उससे पहले क्या आएगा? टू, और बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, टू डू, टू गो। द बॉस सेड, द बॉस ऑर्डर्ड टू डू दिस थिंग, टू गो आउट, टू ब्रिंग द फाइल। और अगर कोई काम न करने को कहा गया है तो जो काम डोंट डू दिस थिंग, तो उसका बदल जाएगा इनडायरेक्ट में नॉट टू डू। जो इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई काम करने को कहा गया है, तो उसका इनडायरेक्ट बनेगा इस लिहाज से टू डू, टू ब्रिंग, टू गो, टू कम। और अगर कोई काम न करने को कहा जाएगा तो उसका बनेगा ही सेड टू मी नॉट टू डू दैट थिंग, नॉट टू कम, नॉट टू गो, ऐसे। तो आप फिर यहां आ जाइए, द बॉस सेड टू द पियोन, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, ब्रिंग द फाइल एट वंस। तो मूड का पता चलता है सेंटेंस से कि इंपरेटिव मूड में है और कमांड के मूड में है, ऑर्डर के मूड में है। तो इसलिए हमने इसका इनडायरेक्ट जो बनाया, द बॉस ऑर्डर्ड सेड टू, तब्दील हो गया ऑर्डर्ड में, द पियोन टू ब्रिंग, ख्याल रखिए, टू ब्रिंग द फाइल एट वंस। बिल्कुल आसान सी बात है। अब दूसरे पर आ जाइए, दूसरा जुमला, ये यहां सेंटेंस आप आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल फॉरगिव मी सर। अब देखिए अंदर और बाहर वाले हिस्से को ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच है, कामाज के अंदर वाला हिस्सा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, ये काम कीजिए, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस का मूड देखिए, बोलने वाले का मूड देखिए कि बोलने वाला तो स्टूडेंट है और किससे कह रहा है? प्रिंसिपल से कह रहा है, और बड़े रेस्पेक्ट के साथ कह रहा है, सर कह रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही तो कर सकता है। स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को ऑर्डर तो नहीं दे सकता, एडवाइस भी आम हालात में नहीं दे सकता, स्टूडेंट रिक्वेस्ट ही कर सकता है। और अंदर जो हिस्सा है, जो अंदर इंपरेटिव सेंटेंस है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो सर है, तो ये सर को हम इस वाले हिस्से में लाएंगे इस तरह, द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली, ये जो अंदर सर था कामाज के अंदर, इसका इजहार इस वर्ड से हम करेंगे, द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम, यानी द स्टूडेंट टू फॉरगिव हिम। अब यहां सर नहीं आएगा इनडायरेक्ट में। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू फॉरगिव हिम सर, तो ये गलत होगा। सर जो चीज दिखाता है, एक रेस्पेक्ट दिखाता है, इनडायरेक्ट जुमले में हम इसको पहले ही से लाएंगे, कोई ऐसा लफ्ज जिससे ये रेस्पेक्ट जाहिर हो। तो इसलिए हमने क्या लिखा, द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड, यहां रिक्वेस्ट है, द प्रिंसिपल टू फॉरगिव, ये टू फॉरगिव हिम, बस सीधी सी बात, टू ब्रिंग द फाइल टू फॉरगिव हिम। अब आगे आइए जहां एडवाइस है, जहां रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो इंपरेटिव सेंटेंस है, वो रिक्वेस्ट नहीं है, ना वो ऑर्डर है, बल्कि एक एडवाइस है। ये देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अब देखिए पहले ही से हम जहन में रख सकते हैं कि डॉक्टर जब पेशेंट से कोई बात करेगा तो वो एडवाइस ही होगा, ये तो आम सी बात है, वो कोई ऑर्डर नहीं होगा। डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता, या डॉक्टर पेशेंट को रिक्वेस्ट भी नहीं करता, बल्कि आमतौर पर डॉक्टर की क्या होती है पेशेंट के लिए? एडवाइस। अब देखिए कामाज के अंदर जो जुमला है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ये काम मत कीजिए, डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग मत कीजिए।
तो एक इम्परेटिव सेंटेंस है नेगेटिव वाला, डू नॉट स्मोक, ये काम मत कीजिए। तो डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि ये काम मत कीजिए, तो ये सीधी सी बात है, डॉक्टर उसको एडवाइस दे रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, ADVISED। यहां जिमनी तौर पर मैं आपको एक बात कहूं, इधर आ जाइए आप, एडवाइस ADVICE, एडवाइस नाउन है और इसका वर्ब फॉर्म है एडवाइस, ADVISE, एडवाइस। हाँ, ये आपको मैंने पहले बता दिया है, आपको आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। एडवाइस नाउन फॉर्म है, एडवाइस इसका वर्ब फॉर्म है, ठीक है। अब यहां आ जाइए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक, टू डू दिस थिंग, और जब कोई काम न करने के लिए हो, नॉट टू डू दैट थिंग, नॉट टू स्मोक, टू ब्रिंग द फाइल, टू फॉरगिव हिम, मगर यहां डू नॉट डू दिस थिंग, नॉट टू स्मोक, डू नॉट स्मोक, नॉट टू स्मोक। क्लियर। अब लास्ट वाले जुमले पर आ जाइए, सीता सेड टू मी ब्रिंग सम टी फॉर मी। सीता कौन है और मैं कौन हूं, ये जुमले से वाज़ह नहीं होता। सीता मेरी फ्रेंड भी हो सकती है, मेरी सिस्टर भी हो सकती है, कोई मेरी क्लास फेलो भी हो सकती है। तो सीता सेड टू मी ब्रिंग सम टी फॉर मी, आम लिहाज से देखा जाए तो यहां ये पता ही काम तो करने को कह रही है, अंदर एक इंपरेटिव जुमला है, ब्रिंग सम टी फॉर मी, मेरे लिए थोड़ी चाय लाओ। तो ये न तो कोई रिक्वेस्ट है, न तो कोई ऑर्डर है, न तो कोई एडवाइस है। ये आमतौर पर जैसे आप एक दूसरे से कहेंगे कि मेरे लिए ये काम करो, काम करने को तो कहा जा रहा है, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आम सी हालत में जैसे हम किसी कहते हैं कि मेरा ये काम कीजिए, अपने दोस्त से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं, या अपने क्लास फेलो से कहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो सीता आस्क्ड मी टू ब्रिंग, बस टू डू दिस थिंग, टू ब्रिंग सम टी फॉर हर, फॉर सीता। तो सीता आस्क्ड मी टू ब्रिंग सम टी फॉर हर। तो आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं तो सेड टू सेंटेंस के मूड के हिसाब से, बोलने वाले के मूड के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट में जो मूड है उसके हिसाब से सेड टू को या तो हम कमांडेड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, या एडवाइज्ड में बदल देते हैं, या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और भी अल्फाज हो सकते हैं, अलाउड हो सकता है। द टीचर अलाउड मी टू कम इन, द टीचर सेड टू मी कम इन, तो द टीचर अलाउड मी टू कम इन। तो आमतौर पर ये कोई अंदर जो कोई काम करने को कहा जा रहा है कामास के अंदर वाले हिस्से में, तो वो तो कमांड हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या आम सी बात हो सकती है। कमांड अगर हो तो सेड टू कमांडेड में बदल देते हैं, एडवाइस अगर हो तो सेड टू एडवाइज्ड में तब्दील किया जाता है, रिक्वेस्ट अगर हो तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और अगर पता नहीं चलता हो या न कमांड हो, एडवाइस न हो, रिक्वेस्ट न हो, तो सीधे सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। और अंदर ये काम करने के लिए कहा जा रहा है तो उस काम से पहले, उस वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, टू ब्रिंग द फाइल, टू ब्रिंग सम टी, टू फॉरगिव मी। और अगर कोई काम न करने को कहा जा रहा है तो नॉट टू स्मोक, नॉट टू गो आउट, नॉट टू डू दिस थिंग, नॉट टू डू दैट थिंग। तो इस तरह से आपका जो ये पोर्शन है चेंज ऑफ नरेशन वाला, इसके अगर आपके 10th क्लास में सिर्फ 2 मार्क्स हैं, लेकिन इसके 2 क्लास लगते हैं। पूरे 5 वीडियोस, इस वीडियो समेत पूरे 5 वीडियोस इस सिलसिले में बने हैं, कोई 70-80 मिनट के हैं टोटल में 5 वीडियोस, वो 2 क्लासेस के बराबर हैं, स्कूल के 2 क्लासेस के बराबर हैं। तो आप इनको गौर से देखिए, और जो हमारे टीचर्स हैं हाई स्कूल घनस्तान के, या जो उधर के हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो इनको शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आखिर पर मैं एक और बात कहूं कि इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में फिर आते हैं, कोई अगला टॉपिक लेकर इंग्लिश का। इसके अलावा आपके उर्दू के टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं कुछ, और इसके अलावा मैथमेटिक्स पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। आप गौर से देखिए, घर पर बैठकर मेहनत कीजिए, और साथ में ये बात ज़रूरी है कि आज आप इन दिनों आप घर ही बैठिए, बाहर ना निकलिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।